बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लुत्फ़ अली मरी। आप देख रहे हैं लुत्फ़ मरी यूट्यूब चैनल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे एरिए में, आप मेरे हुक्म में देख रहे हैं एक शाहकार जो इंसानों के समुंदर के बीच में आपको नज़र आ रहा है। हाँ, आपने सही पहचाना। कश्ती वाली मस्जिद भी इसको कहते हैं, शिप वाली मस्जिद भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ नामों से इसको पुकारा जाता है। अभी मज़ीद आगे चलेंगे कि ये इसका असल नाम क्या है। तो बिल्कुल आप ये मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं कि ये धोबी घाट है और धोबी घाट के बिल्कुल सामने जो है ये मस्जिद बना हुआ है। अल्लाह का घर है, बहुत ही खूबसूरत घर है। तो चलते हैं मज़ीद आगे, इसके अंदर से भी देखते हैं। तो कहते हैं कि जी ये 1930 में ब्रिटिश के दौर में कुछ मज़दूर लाए गए थे जो लियारी, ये देख रहे लियारी नदी के किनारे इन्होंने आबाद किया था। उनमें कुछ मुसलमान भी थे। मुसलमानों को लाजमी इबादत के लिए एक मस्जिद भी चाहिए। तो उन दिनों में जो थे एक छोटी सी मस्जिद थी जो कच्ची मस्जिद थी, तो उसको एक मरतबा आबाद किया। उसके बाद फिर उसको शहीद किया क्योंकि नमाजियों की तादाद बढ़ती गई। तो उस वजह से ज़रूरत के मुताबिक फिर उन्होंने मस्जिद को थोड़ा बड़ा किया। उसके बाद फिर मज़ीद इबादत यानी कि ये नमाजी बढ़ गए तो शाहकार बनाया गया। इसको तकरीबन बने हुए तकरीबन 20 से 21 साल हो रहे हैं। तो मज़ीद आगे चल के अंदर देखते हैं, अगर कोई इस तरह मिल गया तो उससे भी हम मज़ीद इसको पता करेंगे कि इसका असल बुनियाद किसने रखा था, इसका जो डिज़ाइनिंग किसने किया था। मज़ीद चलते हैं आगे उस मेन गेट की तरफ। मज़ीद आप अंदर वाले साइड पे जाओगे तो ये वज़ू खाना बना हुआ है। अगर ये कैमरा मैन दिखा सके, ये देखा, ये वज़ू खाना बना हुआ। मस्जिद के बारे में हमें बताएंगे, इसके तारीख़ के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप पहले तो छोटी सी अपनी तारुफ़ करवा दें। ये नाम मेरा गुल मोहम्मद है, कमेटी का सदर हूँ मैं। जी, कमेटी सर हमें यहाँ हमने बहुत रिसर्च भी किया है और एक दिल भी खुश हुआ है कि जब रिसर्च करते हैं ना कि एक अल्लाह के घर के लिए एक नए से नए एक डिज़ाइन में हमें मिले। ताकि जब हमने रिसर्च किया तो हमें एक जहाज़ नुमा एक मस्जिद मिली। तो हमारा दिल किया कि जाके हम उस चीज़ की एक वीडियो बनाएं और एक दुनिया को दिखाएंगे। जी, हमारे पाकिस्तान में जो है बहुत ही खूबसूरत एक मस्जिद है, आप उसे भी देखें। जो तो सर हम अभी आए हैं इस वजह से, इसकी आप तारीख़ के बारे में बताएं क्योंकि यहाँ रोड भी हैं, फिर किस तरीके से इसको बनाया गया है। जी, इसकी मैं डिटेल बता दूँ। ये 3 फ्लोर पे है। ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके बाद फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद सेकंड फ्लोर है ना जी। तो इसमें तकरीबन 1000 नमाजियों की गुंजाइश है नमाज़ पढ़ने की। पहले तो हम फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, ग्राउंड फ्लोर, यानी कि ये ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पे देखें इसका जो छत है ये बहुत ही नीचे है, यानी कि तकरीबन ये आप 8 फुट का कर लें। अभी मज़ीद हम आपको उसके सेकंड फ्लोर पे ले चलते हैं, वहाँ पे मज़ीद बात करते हैं। जब हम ऊपर की तरफ आए तो हमारी नज़र पड़ी है कि अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए ऊपर चढ़ें और सुभान अल्लाह कहते हुए आप नीचे उतरें। यानी कि एक इस मस्जिद की एक SOP इन्होंने एक इस किस्म की बनाई है। यहाँ भी आप देखें अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए ऊपर चढ़ें और सुभान अल्लाह कहते हुए नीचे आएँ। यही माशाल्लाह ये सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट यानी कि ग्राउंड +1 अभी या सेकंड फ्लोर भी आप इसे कह सकते हैं। ये इसकी बुनियाद इससे पहले क्या ये मस्जिद थी या? ये बिल्कुल ऐसा है कि ये ब्रिटिश दौर से यानी कि इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले ये मस्जिद थी जी, ठीक है ना। ये जो बाउंड्री बनी हुई है ना नदी की, लियारी नदी, इसकी जो बाउंड्री बनी है, तो इसकी जो बाउंड्री बन रही थी तो उस वक्त मज़दूरों ने ये मस्जिद बनाई थी। उसके बाद हमारे आबा व अजदाद इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे, पाकिस्तान कराची आ चुके थे ना। तो उन्होंने ये मस्जिद बनाई, उसको कंटिन्यू रखा। उसके बाद एक दफ़ा तामीर हुई,
ये कच्ची जामा मस्जिद, कच्ची कम्युनिटी हमारी, उसके नाम से ही मस्जिद। अच्छा, यानी असल नाम इसका कच्ची जामे मस्जिद जामा है। मस्जिद। देखिए नाजरीन, ये भी हमें पता नहीं था कि इस मस्जिद का असल नाम क्या है। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि इस मस्जिद का जो असल नाम है कच्ची जामे मस्जिद है। हम तो सिर्फ यही है कि जहाज़ वाली मस्जिद, कश्ती वाली मस्जिद, हम तो यही सुनते आ रहे हैं। उसके बाद ये है कि 2007 में इस मस्जिद को, जो पुरानी मस्जिद थी, उसको शहीद करके ये कश्ती नुमा जो शेप बना ना, इस पे तामीरात का काम आगाज़ हुआ इसका, ठीक है ना जी। ये 90s या 89 वगैरह में, 88 में ये डबल रोड हुआ, मिर्ज़ा आज़म खान रोड। तो यहाँ सारे पीछे मकानात थे, इस हाथ पे जो है ना, जी जी, ये सारे मकानात थे। इस मस्जिद के पीछे भी मकानात थे, आगे भी मकानात थे ना। तो जब ये रोड की कटिंग हुई तो ये हमें यहाँ के जो मेयर थे, उन्होंने कहा कि हम नदी में आपको मस्जिद तामीर करके देते हैं, इससे बड़ी और आलीशान मस्जिद बन जाएगी जी, तो आप हमें इसको मस्जिद शहीद करने की इजाज़त दें। तो हमारे अहले मोहल्ला जो लोग थे, ख़ास तौर पर हमारी कम्युनिटी के, अच्छी कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने बोला नहीं, हम मस्जिद को शहीद होने नहीं देंगे। उन्होंने अपने घरों की कुर्बानी दी कि हमारे घर शहीद कर दें, मसला नहीं, लेकिन मस्जिद शहीद नहीं, मस्जिद यहाँ से नहीं हटेगी। आगे और पीछे एक पार्क बना हुआ था, जो जगह बची थी ना रोड के आगे और पीछे पार्क बना था। अब ये मस्जिद जब शहीद होकर दोबारा 2007 में बनना शुरू हुई, तो उस वजह से ये जहन में आया कि इसको कश्ती का लुक दिया जाए। तभी तो कहते हैं ना, शुरू में जब ये मस्जिद बन रही थी तो लोग इस तरह करे कि ये एक स्त्री नुमा मस्जिद बन रही है। उसकी बुनियादी वजह ये बनी स्त्री नुमा की। देखिए असल में पिछला हिस्सा तो बन गया स्त्री के शेप में, अब अगला हिस्सा जो था ये पार्क था, गवर्नमेंट का पार्क था, KMC के अंडर में था। तो हमने वहाँ से रिक्वेस्ट की कि देखो ये जो पार्क बना है, ये लोगों ने अपने मकानात की कुर्बानी दी है मस्जिद के लिए, तो लिहाजा अब मस्जिद को ज़रूरत है, ये इस तरह का शेप बन रहा है मस्जिद का कश्ती नुमा, जो पूरे वर्ल्ड में यूनिक एक डिज़ाइन है। बिल्कुल, क्योंकि इंडोनेशिया में एक मस्जिद है कश्ती नुमा बनी हुई है, उसके बाद पाकिस्तान में बनी हुई है, पूरे वर्ल्ड में ये उससे भी ज़्यादा फेमस हो गई माशाल्लाह, इंडोनेशिया वाली मस्जिद से भी, क्योंकि उसको कॉपी की, उसमें जो कमियाँ थी वो दूर करके उससे खूबसूरत बनाई गई इस मस्जिद को। नहीं, वही तो है ना कि कह रहे हैं कि जी दुनिया में टोटल जो है ये 3 मस्जिद हैं, 2 है, टोटल 2 हैं टोटल। ये कि अभी भी ये मस्जिद जो है इनकम्प्लीट है। अच्छा, अभी भी यानी कि 20-21 साल गुजरने के बावजूद भी ये असल में हुआ ये कि मस्जिद तो स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया इसका, ठीक है ना, इस पे काफ़ी काम रुका हुआ था, तकरीबन 10-12 साल से काम इसका पेंडिंग। अच्छा, लियारी के जो कह रहे हैं कि लियारी के हालात भी जिसकी वजह से मस्जिद काम जो है, काम बिल्कुल रुका हुआ था, ना होने के बराबर था। तकरीबन ये 1.5-2 साल पहले एक कमेटी हमारी मस्जिद की चेंज हुई है, हमारे दूसरे लोग भी आए इसमें हिस्सा लिया उन्होंने। उनकी कोशिश से ये फ़र्क आया कि माशाल्लाह मौलाना ने भी ताउन किया, उसकी कोशिश से ये फ़र्क आया कि पूरी मस्जिद में ऊपर मीनार, 2 मीनार बने, तकरीबन 100 फीट के मीनार है, गुम्बद बना 100 फुट के, जी 2 मीनार और गुम्बद बना, सब्ज़ गुम्बद, मस्जिद में कलर हुआ, गुम्बद खिजरा, जी बिल्कुल गुम्बद खिजरा की तरह। अब क्या है कि पहले सिर्फ कश्ती नज़र आती थी, अब इस पे मीनार और गुम्बद से पता चलता है कि ये मस्जिद है, ठीक है ना, माशाल्लाह। उसके बाद ये अगला हिस्सा जो मेहराब का है, मिंबर का है, ये जो आप देख रहे हैं, ये तकरीबन अभी 1.5 साल पहले, 2 साल पहले ये सारा तामीर हुआ है, ये सारा इनकम्प्लीट था। अभी मज़ीद आपको ये मेहराब और इसका ये मिंबर दिखाते हैं, जिस पे इन्होंने बहुत बारीकी से काम किया गया है। ये देखें, खूब बहुत ही खूबसूरत है। अभी तभी तो गुल मोहम्मद साहब कह रहे थे कि जी ये जो है ना अभी लेटेस्ट बने हुए हैं, 1.5 साल हुआ है जिसको ये अभी बनाया है। तो पहले यानी ये काम मुकम्मल नहीं था, लेकिन अभी इस वक्त जो है ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बारीकी में जो है इन्होंने काम किया। और ऊपर देखें दुरूद इब्राहिम और आयतुल कुर्सी भी लिखा हुआ, और बहुत ही खूबसूरत यूनिक। और ये छोटे छोटे जो इन्होंने ये फानूस लगाए हुए हैं, ये तो एक खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। मज़ीद चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, या इसमें ब्लॉक भी आपने इस्तेमाल किए? ये तकरीबन पूरी मस्जिद जो है ये कंक्रीट पे बनी हुई है, ठीक है ना, इसमें ब्लॉक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसकी वजह बुनियादी ये थी कि जो गोलाई थी, कर्व था, जो कश्ती का जो शेप है, उसको ब्लॉक से रोकता नहीं। वो दोनों तरफ रोड है मस्जिद के, अब हेवी गाड़ियाँ भी जाती हैं, लोडिंग गाड़ियाँ जाती हैं, तो इसकी वाइब्रेशन हो तो उससे वो नुकसान ना पहुँचे। तो इसकी बुनियाद भी बहुत अच्छी मजबूत, यानी कि इतना इसमें स्टील इस्तेमाल हुआ है कि ऐसी 4 मस्जिदें बन जाएँ माशाअल्लाह, इतना स्टील इस्तेमाल हुआ है। कंक्रीट भी मजबूत हुआ है, तकरीबन 1.5 फीट की एक दीवार है इसकी मस्जिद की। और वो ग्राउंड +3 पे हम आ गए, यानी कि 3रे फ्लोर पे आ गए हम। यहाँ भी वही माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। आप जब भी लियारी, ये सामने आप देखोगे लियारी एक्सप्रेसवे है, जब भी आप सोराब घोट से आप गार्डन की तरफ आएँ या गार्डन से आप सोराब घोट की तरफ आएँ, तो लियारी इस एक्सप्रेसवे जब भी आप गुजरेंगे आपको सामने ये शाहकार नज़र आएगा। बहुत बहुत दूर दूर से इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये गुलमन भाई कह रहे हैं कि ये टोटल
दुनिया में 2 ही मस्जिद हैं। एक इंडोनेशिया में जो मस्जिद बनाई तो उसमें जो भी कमियां थी वो यहाँ आके उस चीज़ को इन्होंने मुकम्मल कर दिया है। ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आखिर में छोटी घंटी है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँचें। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।